अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो एक्सक्लूसिव कहानी है सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होता रहा। ये हम आपको गैर मामूली कहानी सुनाएंगे क्योंकि इस कहानी में दो जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबरान थे, यानी कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस एजाजुल एहसन, वो क्यों इजलास छोड़कर चले गए और फिर क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को इजलास में आना पड़ा, ये हम आपको गैर मामूली कहानी सुनाएंगे। कंप्लेंट्स के साथ क्या हुआ, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को नोटिस क्यों जारी हुआ, शोकाज नोटिस जो था। इसी तरह जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ कंप्लेंट के ऊपर क्या पेशरफ्त हुई और जस्टिस एजाजुल एहसन के साथ भी क्या मामला दरपेश आया, ये सब हम आपको आज के वीलॉग में ये गैर मामूली कहानी सुनाएंगे क्योंकि ये इजलास हर लिहाज से गैर मामूली था। हम आपको ये बता दें कि ये जो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का जो ये इजलास था, जी हाँ, ये इजलास आखिरी दफ़ा 12 जुलाई 2021 को बुलाया गया था जब चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब होते थे और पूरे चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब के टेन्योर में ये इजलास सुप्रीम जुडिशल कौंसिल का एक दफ़ा भी नहीं बुलाया गया। आपको मालूम होना चाहिए सुप्रीम जुडिशल कौंसिल वो आईनी फोरम है जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए होता है और कोई हुकूमती अथॉरिटी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज नहीं हटा सकती। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को सुप्रीम जुडिशल कौंसिल हटाती है और सुप्रीम जुडिशल कौंसिल जो होती है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उसके चेयरमैन होते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के दो मोस्ट सीनियर जजेस उसके मेंबर्स होते हैं। इसके अलावा दो सूबाई हाई कोर्ट्स के मोस्ट सीनियर चीफ जस्टिस जो होते हैं वो भी उस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के मेंबर होते हैं और ये 5 मेंबरान जो होते हैं ये जायज़ा लेते हैं शिकायत का और जिस जज के खिलाफ शिकायत में सब्सटेंस मिले ये उसको शोकाज करते हैं और शोकाज के बाद भी अगर वो जज अपना तसल्ली बख्श दिफा ना कर सके तो ये सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के पास अथॉरिटी होती है कि वो उस जज को हटाने का फैसला दे और सिफारिश, फिर भी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल डायरेक्टली नहीं हटाती, वो सिफारिश सदर मुमलिकत को भेजती है और फिर सदर के पास ये इख्तियार होता है कि वो चाहे तो वो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल की सिफारिश पर मनोन अमल करके उस जज को हटा दे या सदर ये भी कह सकता है कि वो जज कंटिन्यू करे। तो अब इसमें जो सबसे दिलचस्प बात ये है वो ये है कि इस सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के इजलास में जो कि 12 जुलाई 2021 के बाद अब हुआ, यानी कि तकरीबन ये आप कह लें कि 2 साल और 3 माह बाद ये इजलास बुलाया गया। तो इसमें जो गैर मामूली सूरत हाल पेश आई तो इसके सामने 29 शिकायत रखी गई जजेस के खिलाफ हायर जुडिशरी के और उनमें से 29 में से यानी कि 29 शिकायत में से जो 19 शिकायत थी वो बहुत ही भोंडी मज़का खेज किस्म की थी। उनको तो सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने उसी वक्त डिसमिस कर दिया, जबकि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के खिलाफ कुल 10 शिकायत आई हुई थी सुप्रीम जुडिशल कौंसिल में। तो उन पर सुप्रीम कोर्ट की इस आईनी फोरम ने यानी कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने गौर खोज किया, जजेस ने डिस्कशन की। उन डेलिब्रेशंस के बाद 3 जजेस की मेजॉरिटी ने जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को शोकाज नोटिस भेजने का फैसला किया, जबकि 2 सुप्रीम जुडिशल कौंसिल के जो जजेस थे उन्होंने इख्तलाफ किया कि ये नोटिस नहीं भेजा जाना चाहिए जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को। अब ये 2 जजेस इख्तलाफ करने वाले कौन थे? ये 2 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन जो सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त 3रे नंबर के सीनियर जज हैं और जस्टिस अमीर भट्टी हैं जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है। इन दोनों जजेस ने अपने जो जिसे कहते हैं ना वो पंजाबी और लाहौरी ग्रुप के जो साथी जज हैं जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी, उनको शोकाज नोटिस भेजने की मुखालफत की। और ये वही वो जो हम कहते हैं कि लाहौरी ग्रुप है, बंदयाल प्रस्त ग्रुप है, तो ये सारे उसी क्लैन के जजेस हैं। तो इन्होंने मुखालफत की, लेकिन जस्टिस काजी फायज ईसा जबकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने हैं वो बार बार शफाफियत की सुप्रीम कोर्ट के अंदर बात करते हैं। उनके साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद का भी यही मौक़िफ़ है जो कि सीनियर प्यूनियर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जस्टिस चीफ जस्टिस नईम अख्तर अफगान जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनका भी यही मौक़िफ़ है, वो भी बड़े अपराइट जज हैं बलूचिस्तान से।
तो इन तीनों जजेस ने मेजॉरिटी से जस्टिस मज़ाहिर अकबर नकवी को शो काज नोटिस भेजने का फैसला किया और ये शो काज नोटिस भेज दिया गया और उनको 14 दिनों में यानी कि 10 नवंबर तक जवाब जमा कराने की हदायत की गई है कि वो अपना मौक़िफ़ दें कि वो अपने ख़िलाफ़ इन शिकायत पर क्या कहते हैं। और अगर उनके जवाब में वो कोई तसल्ली बख्श जवाब देते हैं और इन शिकायत के काउंटर में कोई सफिशेंट मटेरियल दे देते हैं तो सारी बात है ये शिकायत भी डिसमिस हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल उनको शोकाज कर दिया गया है। इसके अलावा जो एक और जो चीज़ गैर मामूली हुई, फिर इसी तरह सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ भी शिकायत दर्ज हुई थी। तो उसके जब गौर का वक्त आया तो जस्टिस इजाजुल हसन ने कहा कि क्योंकि मेरे खिलाफ शिकायत है तो मैं अपने खिलाफ शिकायत पर गौर नहीं कर सकता। और ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का रवायत भी यही है कि जिस जज के खिलाफ अगर जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर होगा अगर उसके खिलाफ ही शिकायत होगी तो वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठ के अपने खिलाफ खुद शिकायत नहीं सुनेगा, वो चला जाएगा। तो यही हुआ, जस्टिस इजाजुल हसन ने खुद को रिक्यूज़ किया। तो फिर जो जस्टिस इजाजुल हसन के बाद जो सीनियरिटी लिस्ट में जो जज आ रहे हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह हैं। तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह फिर मेंबर बन गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के और उन्होंने फिर इन जो ऑलरेडी मेंबर्स हैं उनके साथ बैठ के गौर किया जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ जो दर्ज शिकायत थी। और फिर ये मेंबरान इस नतीजे पर पहुंचे कि जस्टिस इजाजुल हसन के खिलाफ भी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई नहीं बनती और फिर वो शिकायत भी डिसमिस कर दी गई। इसके बाद फिर शिकायत जस्टिस सरदार तारिक मसूद हैं जो कि सीनियर प्यूनर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके खिलाफ शिकायत का मामला आया। तो फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद भी क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर हैं तो उन्होंने भी अगेन कहा कि ये मेरे खिलाफ शिकायत है तो मैं अपने खिलाफ दर्ज शिकायत को खुद सुनने के लिए बैठूंगा। और वो भी रिक्यूज़ करके चले गए। जब वो चले गए तो फिर दोबारा से उनको भी जो रिप्लेस किया वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया। लेकिन इस शिकायत पर जो एक पेशरफ्त हुई वो बड़ी ही सुप्रीम कोर्ट में शफाफियत की एक उम्दा मिसाल कायम करती है, क्योंकि सब जानते हैं कि जैसे सरदार तारिक मसूद जो कि इस वक्त सीनियर प्यूनर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के और अगले साल अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहेंगे, वो मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बहुत करीब हैं। और ये भी जब चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब धड़ेबंदी करके सुप्रीम कोर्ट चला रहे थे तो उस वक्त जस्टिस काजी फाइज ईसा के अलावा जो दूसरे जज बहुत ज़्यादा ज़ेरे अताब थे साबिक चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के, वो जस्टिस सरदार तारिक मसूद ही थे। तो इस वजह से ये दोनों बहुत करीब हैं जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद। इसके अलावा जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस की साजिश आई थी, जो ISI ने एक रेफरेंस एक फ्रिवलस फाइल करवाया था, एक झूठा रेफरेंस, और उसमें जनरल फैज़ हमीद और उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमरजद बाजवा बरह रास्त मुलविस थे और उसमें इमरान खान साहब और सदर आरिफ अलवी साहब भी उस साजिश का हिस्सा बने। और वो शहजाद अकबर जो ARU वाला था और ये क्या नाम है फ़रोग नसीम, इन साहब ने वो साजिश की। तो उस साजिश को नाकाम बनाने में भी जस्टिस सरदार तारिक मसूद का बहुत की रोल था, उन्होंने वो बेंच तोड़वा दिया था। तो इसलिए वो बहुत करीब है जस्टिस काजी फाइसा के। लेकिन उसके बावजूद जो हुआ वो आपको बताता है कि जस्टिस काजी फाइसा और जस्टिस सरदार तारिक मसूद शफाफियत में कितना यकीन रखते हैं। पहले मरले में तो जस्टिस सरदार तारिक मसूद अपने खिलाफ शिकायत पर रिक्यूज़ करके चले गए कि मैं नहीं सुनूंगा, बाकी मेंबरान सुने। तो जस्टिस मंसूर अली शाह मेंबर बन गए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का। फिर अब देखिए कि ये जो शिकायत है जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ, बाय द वे ये भी एक बड़ी फ्रिवलस शिकायत है, लेकिन बहरहाल शिकायत तो है। तो उस शिकायत की हालत ये थी कि उस शिकायत के साथ कोई मटेरियल ही नहीं लगा हुआ था। ठीक है, शिकायत में होता है ना कि आप एक इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी असद अली तूर चोरी करता है, तो भाई असद अली तूर की चोरी का आप कोई साथ सबूत भी लगाएंगे कि इस बुनियाद पर मुझे पता चला कि असद अली तूर चोरी करता है। ठीक है, या असद अली तूर जिसे कहते हैं उसने इस घर के अंदर जिसे कहते हैं कि वो ये बल्ब तोड़ा है। ठीक है, तो आप बल्ब के टूटे हुए की साथ अपनी शिकायत के लगाएंगे ना कि ये बल्ब असद अली तूर ने तोड़ा है, तो वो साबित हो गया ना, फिर वो असद अली तूर का प्रोसीडिंग होगी। तो अगर आपने सबूत ही नहीं लगाया हुआ, सिंपल एक इल्ज़ाम लगा दिया हुआ कि असद अली तूर ने बल्ब तोड़ा था इस कमरे में, तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो शिकायत डिसमिस कर देगी कि ये बगैर सबूतों का हुई शिकायत है हेयर एंड से के ऊपर। लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में ये फैसला किया कि हम फिर भी इस फ्रिवलस शिकायत पर भी जो कंप्लेनेंट हैं आमना मलिक साहिबा, उनको एक मौका देते हैं कि वो इस शिकायत जो उन्होंने दर्ज कराई है इसका कोई मटेरियल हमें भेजें। ठीक है, यानी कि कोई मवाद भेजें, कोई डॉक्यूमेंट्स भेजें कि जी ये
मैंने जो शिकायत की है ना, और शिकायत में जो मैंने इल्ज़ाम लगाया, उस इल्ज़ाम के मेरे पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अगर वो कोई मुबैना डॉक्यूमेंट्स आमना मलिक साहिबा भिजवाती हैं, तो फिर उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जैसे सरदार तारिक मसूद से जवाब लिया जाएगा, जैसे सरदार तारिक मसूद फिर उन डॉक्यूमेंट्स का जवाब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जमा करवाएंगे। उसके बाद फिर जो नेक्स्ट मीटिंग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की होनी है, यानी कि जो 14 दिन का टाइम दिया गया है जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी को, उसके बाद जब 10 नवंबर के बाद जब भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अगला इजलास होगा, तो उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आमना मलिक साहिबा को भी बुलाया है कि आप आएँ, आप बैठें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास में। आपने जो शिकायत दर्ज करवाई है जैसे सरदार तारिक मसूद के खिलाफ, उस पर अपने दलाइल दें कि आपने वो शिकायत क्यों दर्ज करवाई, क्या आपके पास मटेरियल है, क्यों आप समझती हैं कि आपकी शिकायत में वजन है। और फिर हम उनकी मौजूदगी में ही जस्टिस सरदार तारिक मसूद बतौर मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नहीं, बतौर रिस्पोंडेंट आके वो एक्सप्लेन करेंगे कि उनके पास जो उन पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसका काउंटर क्या है, जो कि हम जानते हैं जैसे सरदार तारिक मसूद बहुत स्ट्रांग फुटिंग पे हैं, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स और तमाम चीज़ें मौजूद हैं, तो वो फिर आकर उसको जवाब देंगे। तो मोस्ट लाइकली ये शिकायत भी होनी तो डिसमिस ही है, लेकिन इस सब के बावजूद जानते बूझते कि एक फ्रिवलेस शिकायत है, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है उसने फिर भी शिकायत कुनंदा को ना सिर्फ वक्त दिया है, बावजूद इसके कि जैसे सरदार तारिक मसूद बहुत करीब हैं, उन्होंने भी शफाफियत के असूल पर जिसे कहते हैं अमल करते हुए कि किसी भी तरह से ये सवाल ना उठे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पे कि क्योंकि मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का मेंबर था या मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन जस्टिस कादी फाइज ईसा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके बहुत करीब था, तो इस वजह से शायद मेरे खिलाफ शिकायत जो दर्ज हुई थी उस पर कंप्लेनेंट को किसी भी किस्म का मवाद जमा करवाने का मौका दिए बगैर शिकायत डिसमिस कर दी गई। हालांकि ये शिकायत डिसमिस होना बनती थी, लेकिन उसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट के इस आइनी फोरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक बहुत ही आला रवायत कायम करते हुए, एक आला मिसाल कायम करते हुए ये मौका दिया है। तो ये सब कुछ हुआ। इसके अलावा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इस फोरम में ये भी डिस्कस किया गया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक अलहदा सेक्रेटरीट कायम कर दिया जाए, जिसका अलहदा स्टाफ हो और अलहदा सेक्रेटरी हो, क्योंकि अभी जो सेक्रेटरी होते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का वो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट होता है। तो अब देखते हैं जस्टिस जो खुसूसी तौर पर मुज़ाहिर अकबर नकवी हैं, अब वो क्या करते हैं। उनके जो माजी में धड़े के जजेस रहे हैं उन्होंने तो उनका साथ दिया है, लेकिन शो का नोटिस उनको फिर भी हो गया है। और ये आपको मालूम होना चाहिए कि फिर जस्टिस कादी फाइज ईसा के सरबराही में ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यकीनन शफाफियत की मिसाल कायम करती रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।